नियति ने खेला ऐसा खेल, जो यकीन नहीं करते थे वो भी यकीन करने लगे। एक ऐसी कहानी जो आपके आंखों के द्वार खोल देंगी। एक डॉक्टर की कहानी। एक ऐसे डॉक्टर जो महाराष्ट्र में सबको परिचित थे, नीतू मांडके। जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों का उन्होंने इलाज किया था, फिर वो बाला साहेब ठाकरे हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो। लेकिन नीतू मांडके अब हमारे बीच में नहीं है। 22 मई 2003 को एक हार्ट अटैक में उनकी जान चली गई। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हो गई जिस घटना ने उनके जीवन को बदल के रख दिया था। नीतू मांडके एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, वो सिर्फ कर्मों पर विश्वास करते थे। और वो बहुत विनोदी स्वभाव के भी थे। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते थे तो परिवार से कहते थे, तुम डेड बॉडी कब लेके जा रहे हो? और फिर कहते थे, नहीं नहीं, आपका पेशेंट सुरक्षित है और अच्छा है। इस प्रकार के नीतू मांडके। नियति ने उनके जीवन में ऐसा कुछ करी जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार नीतू मांडके एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए दिल्ली जा रहे थे और वो एयरपोर्ट पहुंचे। उनके ड्राइवर ने उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ा और वो अंदर चले गए फ्लाइट पकड़ने के लिए। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है ड्यू टू रेनफॉल। जी हाँ, वातावरण बदल चुका था और इसीलिए उनकी वो दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। फिर भी नीतू मांडके को तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना ही था। उन्होंने अपने ड्राइवर को रिटर्न कॉल किया और बोला कि तुम वापस आ जाओ, हमें दिल्ली जाना है बाय कार। लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो किसी और काम में फंसा हुआ था। तब नीतू मांडके ने डिसाइड किया कि वो खुद ड्राइविंग करते हुए दिल्ली जाएंगे और वो निकल गए दिल्ली के लिए। अभी मौसम साफ था जब वो बाहर निकले तब, और लगभग 4.5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद अचानक आसमान में बादल बनने लगे, अचानक हवाएं चलने लगी और इस चक्कर में नीतू मांडके अपने रास्ते से भटक गए। अंधेरा होने लगा था और रास्ता भी नहीं दिख रहा था, और जिधर रास्ता मिल रहा था उधर नीतू मांडके अपनी गाड़ी को चला रहे थे। देखते ही देखते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन नीतू मांडके दिल्ली नहीं पहुँचे और अब रास्ते में अंधेरा भी हो चुका था। अब ये सोचने लगे कि मैं कहीं रुक जाऊं, और तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जहां पर एक दिया जल रहा है। बारिश हो रही थी। नीतू मांडके ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उस झोपड़ी में जाकर रुकना है, कैसे भी मुझे आज की रात निकालनी है। और वो उस झोपड़ी में जाके पहुंचते हैं। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक महिला बाहर आती है और उस महिला को नीतू मांडके अपनी सारी परिस्थिति बताते हैं। उसके बाद वो महिला उनको अपने घर के अंदर प्रवेश देती है और वो अंदर जाकर बैठते हैं। उसके बाद वो महिला नीतू मांडके को गर्म पानी देती है और गर्म चाय देती है। उस महिला के घर में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतने ही बर्तन होते हैं, और लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे होते हैं। तब नीतू मांडके देखते हैं कि वो महिला एक हाथ से पालने को हिला रही है और एक हाथ से भगवान को दिया लगा रही है। जब वो दिया लगा रही थी तब इन डॉक्टर साहब ने, नीतू मांडके जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, और कुछ देर बीतने के बाद नीतू मांडके ने उनसे सवाल किया, क्या तुम भगवान को मानते हो? तब उस महिला ने कहा, हाँ, मेरा भगवान पे अटूट विश्वास है। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में मेरी कोई मदद करेगा तो वो मेरे भगवान मदद करेंगे। और ऐसा कहते कहते वो थोड़ी भावुक भी होने लगी और उसने डॉक्टर साहब से कहा कि इस जो पालने में जो बच्चा है, इस बच्चे को हृदय की बीमारी है। हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। और कुछ दिन पहले हमें एक भला डॉक्टर मिला। उस डॉक्टर ने हमें कहा कि इस बच्चे का इलाज एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही डॉक्टर कर सकता है, और वो डॉक्टर मुंबई में रहता है और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नीतू मांडके। ये सुनने के बाद डॉक्टर के पैर के नीचे की जमीन खसक गई। डॉक्टर को फिर वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि किस प्रकार से वो एयरपोर्ट में पहुंची, किस प्रकार से उसकी फ़्लाइट कैंसिल हुई, किस प्रकार से वो रास्ते में निकली और मौसम में कोई बादल नहीं होने के बावजूद अचानक बादल बनने लगे, और किस प्रकार से वो रास्ता भटकते हुए इस झोपड़ी तक आकर पहुंची। और वो महिला डॉक्टर साहब को बताते रही कि हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन वो जो नीतू मांडके डॉक्टर है उनसे हमारा भगवान खुद मिलवा देगा। जब डॉक्टर को अपने विचारों से होश आया तब उसने उस महिला से कहा कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे घर तक उस डॉक्टर को भिजवा दिया है। मैं ही नीतू मांडके हूँ, वो प्रसिद्ध डॉक्टर जो हृदय के बीमारियों का इलाज करता है। अब आप चिंता ना करें, मैं आपको कल ही मुंबई लेके जाऊंगा और आपके बच्चे का इलाज करूंगा। तब उस महिला ने कहा कि हमारे पास मुंबई जाने पैसा नहीं है,
तब नीतू मांडके ने कहा कि जो भगवान मुझे यहाँ तक भेज सकता है वही भगवान आपके बच्चे के इलाज के पैसे की भी व्यवस्था करवा देगा। ये सुनने के बाद उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और नीतू मांडके जो कभी भगवान को नहीं मानते थे उन्हें भी उस दिन विश्वास हो गया कि इस दुनिया को चलाने वाली जो चीज़ है वो कोई तो भी अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय है, लेकिन उसे मानना तो पड़ेगा। और उस दिन के बाद से नीतू मांडके हर दिन भगवान की पूजा करने लगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन एक कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और एक कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि कई बार हम बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, भगवान होते हैं। इस निसर्ग को चलाने वाले भगवान हैं। तुम्हारे दिन क्रम में जो जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को अस्तित्व में लाने वाले भगवान हैं। भगवान के द्वारा सारी चीजें पहले से ही निर्धारित है। हम तो सिर्फ एक एक्टर की तरह भगवान द्वारा लिखी गई कहानियों को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। इसलिए अगर आपको भी ये लगता है भगवान नहीं है तो इस बात को भूल जाइए, क्योंकि भगवान है और आपका अटूट विश्वास ही उस भगवान को अस्तित्व में लाता है। जिस प्रकार से उस महिला के अटूट विश्वास ने उस डॉक्टर को उस महिला के घर तक ला दिया। इसलिए अंत में मैं अंकित मिश्रा आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। आपका भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। अंत में सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।